गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस कमांडो इन एक्शन के डे 8 में। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं अमृतसर से हूं, पंजाब से। आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एक वो काम जो हर कोई करना चाहता है, जो हर एक लीडर चाहता है कि उसकी टीम में ज्यादा से ज्यादा हो। जितने भी नए लोग आपको ज्वाइन करते हैं उनको ये सिखाना, एक काम कैसे करना है, उनकी हैंड होल्डिंग करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसको हम पूरा फॉलो थ्रू बोलते हैं। और ये सब कुछ आज आपके सामने हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, मगर उससे पहले हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ऐसे लीडर से जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं, बहुत बड़े काम किए हैं। और सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बदली, एक मिसाल नहीं बने, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया जिसका कोई और बदल नहीं है। दोस्तों, नायकों में महानायक जो हैं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं सदी के महान नेटवर्कर से, जिनका नाम है मैडम डॉक्टर सुरेखा भार्गव। इनके जैसा कोई नहीं है। जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत कीजिए सदी की सबसे बड़ी नेटवर्कर मैडम डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी। थैंक यू सो वेरी मच एंड सो गुड टू सी यू, सो गुड टू सी यू हरप्रीत जी। और आपके इतने इतने काइंड वार्म वर्ड्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अ, हूँ या नहीं ये तो पता नहीं, पर सुन करके अच्छा लगता है। डेफिनेटली अच्छा लगता है। और कोशिश शुरू से यही रही है कि सक्सेस तो देखो इस बिजनेस में मिल ही जाती है अगर आप लगातार पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगातार एक्शन करते रहो, तो सक्सेस तो मिल ही जाती है। बट सक्सेस पाते पाते आप ग्रेट बने या नहीं बने, ये सचमुच एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो माइलस्टोन होता है। इस बिजनेस में सफलता का सिर्फ मजा तभी आता है जब हम ग्रेटनेस के साथ इस सक्सेस को पाएं। क्योंकि अगर हम किसी शॉर्टकट के थ्रू या कुछ लोगों को हर्ट करके या कुछ किसी भी मैनिपुलेशन के थ्रू अगर सक्सेस पाएंगे तो हम ग्रेट नहीं बन पाएंगे। और ग्रेट नहीं बन पाएंगे तो वो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बिजनेस में बहुत बहुत जरूरी है कि जो जैसे करना चाहिए हम वैसे के वैसे करते चले जाएं, क्योंकि अदरवाइज सेटिस्फेक्शन का इस बिजनेस में कोई तरीका नहीं है। हमारा बिजनेस कहने को पार्ट टाइम है, कहने को वर्क फ्रॉम होम है, पर सच तो ये है कि ये इतना वास्ट है, इसमें पॉसिबिलिटीज इतनी वास्ट हैं कि 24 घंटे में से 26 घंटे भी करो ना तब भी कम लगता है। और हमेशा ऐसा लगता है कि जब रात को सोते हैं तो कोई ना कोई काम बाकी होता है कि अरे उसको कॉल नहीं किया, अरे उससे बात नहीं हो पाई, अरे इतने समय से उसके साथ नहीं टच बेस किया, अरे कुछ ना कुछ काम होता है जो हमेशा पेंडिंग होता है। क्या है जो हमें चैन से सुलाती है, क्या है जो हमें ग्रेटनेस की तरफ लेके जाती है? वो है एक सिस्टम जो हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ फिलॉसफीज हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हम फॉलो कर रहे हैं और लगातार उन पे टिके हुए हैं और फिर सफलता पा रहे हैं। तो फिर हमारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, फिर हम ग्रेटनेस की तरफ बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच एक बार फिर से याद दिलाने के लिए कि मैं सबको याद दिलाऊं हरप्रीत जी की सक्सेस तो मिली जाएगी, पर ग्रेट बनते हुए मिलेगी तो मजा बहुत आएगा। और यही है मिशन हमारा। जब हम कमांडो इन एक्शन सिखा रहे हैं, हमारा मिशन यही है कि आप कुछ ऐसे प्रोसीजर सीखें, आप कुछ ऐसे है ना फिलॉसफीज को सीखें, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस सीखें जिन प्रैक्टिसेस को करने पर आप डेफिनेटली ग्रेटनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। दैट इज कमांडो इन एक्शन। हम आपको 7 दिन में बेसिक काफ़ी कुछ सिखा चुके हैं। आज भी एक बहुत बड़े बेसिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं, और वो है कि भैया कैसे गेट स्टार्ट किया जाए। और उसके लिए हरप्रीत जी से अच्छा कौन हो सकता है। बहुत सारे साइन अप्स करते हैं, ऑल द वे कहीं भी चले जाते हैं किसी का भी हाउ टू गेट स्टार्टेड कराने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां मैं हरप्रीत जी के लिए बजाना चाहूंगी। एंड ही इज द राइट पर्सन टू डू दिस विथ ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ अस। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आज का कष्ट, मेरे कष्ट के बारे में मैं पहले बात करना चाहूंगी। कष्ट मेरा क्या था? कष्ट मेरा ये था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मैं है ना, जो लोगों से बात कर रही हूँ वही ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में रिजल्ट तो हाथों हाथ मिलते ही नहीं है। और रिजल्ट तो एवरेज वर्क करता है। 100 लोगों से बात करोगे, 90 लोगों ने तो ना ही करनी है। और हो सकता है वो जो 10 हाँ कर रहे हैं वो आखिर के 10 हों। तो आपका कॉन्फिडेंस ये बिजनेस बहुत हिलाता है। आपने 1 से बात करी, 2 से बात करी, 3 से बात करी, 4 से बात करी, 5 से बात करी, 6 से बात करी, 10 से बात करी। आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए यहाँ सब कुछ होता है।
आपको खुद पे ही शक होने लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैंने ज्वाइन करके सही किया या नहीं किया, या मेरे को ढंग से बात करनी आती है या नहीं आती है, या मैं जो है, मैं किसी के मतलब मैं इस लायक भी हूँ कि नहीं लायक हूँ, या क्या मुझे सही लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या मैं राइट लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं राइट तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ कि नहीं करूँ कर रहा हूँ, मेरा वक्त आएगा या नहीं आएगा। ये बिजनेस आपके ना मतलब आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो ना, ये आपकी जड़ें हिला देता है, ये आपके पैरों के नीचे से धरती निकाल देता है, और ये सभी के निकालता है। मैं बताऊं, मैंने कोई ऐसा देखा नहीं जो तड़पा नहीं हो, परेशान नहीं हुआ हो, हिला नहीं हो, टूटा नहीं हो, बिखरा नहीं हो। हम सबके साथ होता है। और पता है कौन निखरता है? एक तो वो व्यक्ति जो फैसला करता है कि हाँ भैया मुझे निखरना है, और दूसरा वो व्यक्ति जो कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लगता है, बस कि राइट तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करी, सही तरीके से लीड जनरेशन किया, सही तरीके से इनविटेशन किया, सही तरीके से प्रेजेंटेशन करना सीखा, और सही तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी सीखी, क्लोजिंग करनी सीखी, फिर साइन अप कराना सीखा लोगों का, फिर जब लोगों का साइन अप हो गया तो उनका हाउ टू गेट स्टार्टेड कराना सीखा, फिर उनके साथ भी वही किया, उनका ड्रीम बिल्ड किया, ड्रीम एक्सरसाइज उनके साथ करी, फिर उनका मेमोरी जॉगर बनवाया, फिर उनसे लीड जनरेट करवाई, फिर उनसे इनविटेशन करवाया, फिर उनसे होम मीटिंग कराई, फिर उनसे उनको इवेंट में बुलाया, खुद भी इवेंट में गए, फिर उनसे भी जो है वही कोर फॉलो कराया, खुद ने भी कोर फॉलो किया, उनसे भी वीकली ऑफिस बिल्ड करने को बोला, खुद ने भी वीकली ऑफिस बिल्ड किया, उनसे भी हर महीने इवेंट में आने को बोला, खुद भी हर महीने इवेंट में गए, और यही काम लगातार करते रहे करते रहे करते रहे। और जो जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे जब भगवान जी की पूजा करते हैं ना, या जब नमाज पढ़ने जाते हैं, या जब वैष्णो देवी जाते हैं, तो जिस आस्था के साथ जाते हैं ना कि भैया मैं ये कर रहा हूं तो भगवान मेरा मेरे साथ है ही, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का खुदा मेरे साथ है जब मैं ये बेसिक कर रहा हूं, तो ये फीलिंग, ये कॉन्फिडेंस वो बेसिक करने से आता है। तो मेरा जो कष्ट था वो यही था कि मेरे को पहले 9 महीने तक किसी ने हानि भरी थी, मैं 9 महीने तक तड़पती रही, कोई कोई प्रोडक्ट ले लेता था, पर मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि खाली प्रोडक्ट सेल करना तो एक टेम्परेरी इनकम देगा, अगर मुझे नेटवर्क बनाना है, मुझे परमानेंट इनकम चाहिए, तो मुझे अपॉर्चुनिटी की बात करनी होगी, और अपॉर्चुनिटी की बात करने पर जितने हार्ट ब्रेक होते हैं, ये बिजनेस टूटे हुए दिलों के फौज का बिजनेस है। हमारी जो फौज है ना, हम सबके दिल न जाने कितनी बार टूटे होते हैं, और हम अपने दिल के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के अपने सपनों के धागे में पिरो पिरो करके हम इस बिजनेस में टिके रहते हैं, तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों, सबके दिल टूटे हैं, सब बिखरे हैं, पर निखरे वही हैं जिन्होंने अपने टूटे दिल समेट लिए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा रखा है, अपने बेसिक पर भरोसा रखा है, और वो लगातार किया है। मूड अच्छा नहीं भी हो तो भी किया है, मूड अच्छा हो तो भी किया है, 1 लाख का चेक आ रहा हो तो भी किया है, 1 हजार का चेक भी नहीं आ रहा हो तो भी किया है। उसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपका मूड अच्छा बुरा हो सकता है, वो आपकी चॉइस है, पर आपका एक्शन, इस बिजनेस में कोई एक्शन गलत नहीं होता, और कोई एक एक्शन सही नहीं होता। अगर किसी एक एक्शन को एक ही बार करो तो वो सही नहीं है, पर किसी एक एक्शन को बार 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 करो तो वो हर हाल में सही बन जाता है। तो मैंने मेरे टूटे दिल को समेटा है, आप भी अपने टूटे दिल को समेटिए, ये बेसिक करना सीखिए, हाउ टू गेट स्टार्टेड सीखिए, और बस इन बेसिक्स को श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ लगातार करते चले जाइए। सफलता वैसी आपकी होगी जैसी हमारे लिए हुई है, हरप्रीत जी के लिए हुई है, सबके लिए हुई है। आज के लिए इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट हरप्रीत जी एंड टीम। जी जान लगा दीजिए जो आप लगाने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल लगाएंगे और डट के जी जान लगाएंगे, क्योंकि एक बार जी जान लगा दी तो जैसे कि आपने कहा आने वाली पुश्तें जो है वो सेट हो सकती हैं। और बिल्कुल। ये अपॉर्चुनिटी हमें मोदी केयर देता है तो क्यों नहीं लगाएंगे जी जान, बिल्कुल। जरूर लगाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके जैसे मेंटर जब हमारे साथ हों और ना हमें अच्छा गाइडेंस देने के लिए तत्पर आप रहते हैं, जिस पोजीशन पे सुरेखा भार्गव मैम है उसके बावजूद भी जिस तरीके का एफर्ट उनका है वो हम सबके लिए इंस्पायरिंग है। और मैं हम सब एक लोग। एक है ना, कैलेंडर जरूर रिवाइज करा देना चाहूंगी। जी 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 एक बार प्लीज। के लिए बस स्लाइड्स आ जाए, मैं कैलेंडर रिवाइज करा के और फिर है ना आपको हैंड ओवर जी करती हूँ। जी मैं जी। इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना जब मैं अपने कष्ट बताती हूँ, तो मैं सीक्वेंस पक्का हर बार भूलती हूँ। चलिए, आज हाउ टू गेट स्टार्टेड कर रहे हैं, एक छोटा सा रिवीजन बस कर लेते हैं। रिवीजन के लिए देखिए, हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी हमारे एनसीओ एंड इनविटेशन डे पे। हमने ड्रीम कर लिया, हमने विजन बोर्ड कर लिया, हमने इनविटेशन डे मनाया सैटरडे से पहले, हर सैटरडे से पहले हम इनविटेशन डे रख रहे हैं। आगे भी जब ये 11 दिन खत्म हो जाए उसके बाद भी आप सैटरडे
हर सैटरडे से पहले इनविटेशन डे, 2 दिन इनविटेशन डे रखिएगा। और सैटरडे को इवेंट होने के बाद 2 दिन फॉलो अप डे रखिएगा। 2 दिन इनविटेशन डे यानी कि सैटरडे परिवर्तन है, उसके 2 दिन पहले इनविटेशन दिया, फिर 2 दिन बाद फॉलो अप किया। इसी में ही काफी कुछ आपको मिलता चला जाएगा। 25 तारीख को हमने ऑर्डर डे बनाया। हर हफ्ते कोई ना कोई आप लोग ऑर्डर डे रख लीजिए, एक फिक्स डे जिस दिन आपका ऑर्डर डे हो। साइन अप डे रखिए। कायदे से तो हर हफ्ते साइन अप डे रखना होता है, पर महीने में एक साइन अप भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। पर हर हफ्ते का साइन अप डे जो है वो खास करके मायने रखता है। आज हमने है ना, कल हमने होम मीटिंग का रखा था। आज हम जो है ये कर रहे हैं, अपना एनसीओ कर रहे हैं। इसी तरीके से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हम आपको शेप शिफ्ट सिखाएंगे, हम आपको प्रेजेंटेशन फॉर ब्यूटिशियन सिखाएंगे, एंड देन फिर हम आपको मास्टर ऑफ सेरेमनी बनना, और डेफिनेटली है ना कैसे टेस्टिमोनियल किए जाएं उसकी सिखाएंगे। क्योंकि टेस्टिमोनियल सक्सेसफुल होने के बाद नहीं सीखे जाते, टेस्टिमोनियल फर्स्ट डे से सीखे जाते हैं। तो ये सब हमारा पूरा 11 दिन का एजेंडा है। लास्ट डे हम रिकॉग्निशन करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हरप्रीत जी एंड टीम को हैंड ओवर करते हैं फॉर हाउ टू गेट स्टार्टेड। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। आइए दोस्तों, तो जैसे हमें सुरेखा भार्गव मैम ने गाइड किया, कमांडो इन एक्शन का जो पूरा आप देख रहे हैं कैलेंडर आपके सामने अभी पेश हुआ, जिस तरीके से इसको रन किया जा रहा है, डेफिनेटली जो लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे उनकी जिंदगी जरूर बदलेगी। तो आज हम प्रयास करेंगे, आपको ये सिखाएंगे कि एक व्यक्ति जब आपकी टीम में ज्वाइन करता है तो उसके साथ हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, उनका हैंड होल्डिंग कैसे करना चाहिए, क्या क्या बातें उनसे करनी चाहिए, क्या उन्हें दिखाना बताना चाहिए, ताकि वो बिजनेस को सही तरीके से शुरुआत कर सके। और इसके लिए मैं आज हमारी टीम में जो न्यू कंसल्टेंट हैं, प्रीत काशवानी जी नागपुर से, उन्हें मैं इनवाइट करना चाहूंगा और आपके साथ मिलवाना चाहूंगा। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। वेरी नाइस। तो प्रीत काशवानी जी जो है, इन्होंने गुड मोदी के मॉर्निंग बोलना तो सीख ही लिया है। एक न्यू कंसल्टेंट का जो सबसे बड़ा गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका वो जो बदलना होता है वो बदल चुका है। और आज हम आपका जो डिसीजन है मैम, उसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। और एक हम छोटी सी एक्सरसाइज है वो आज हम आपके साथ करेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने जो डिसीजन लिया है उससे आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। तो तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपके साथ कोई डिस्कशन जो है ये स्क्रीन पे जो भी चीजें आ रही हैं इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और जो हमारे बाकी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे आप एक नए व्यक्ति के साथ बात करेंगे और उन्हें कैसे हैंड होल्ड करके आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके साथ जो पहला स्टेप है वो है वेलकम स्क्रिप्ट का, कि जब आप किसी से मिलते हैं तो किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे, वैसे तो हमेशा ही आपको चेहरे पे स्माइल रखनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्कर का एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए उसकी पर्सनालिटी का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो मुस्कुराते हुए हम बात करेंगे। तो नमस्ते जी प्रीत मैम, सबसे पहले तो मोदी के परिवार में आपका दिल से स्वागत है। आपका ये फैसला अपने और अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको ये सोच कैसे आई आपके मन में? सर जैसे कि मेरा प्रोफेशन है, सबसे पहले तो नमस्ते सर। जैसे मेरा प्रोफेशन है, मैं प्री स्कूल ओनर हूँ। तो मुझे नए-नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बड़ी आदत है। मतलब मुझे न्यू-न्यू चीज़ें लर्न करना और सिखाना, ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद है। तो फिर मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आप सीख के बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपकी अपनी लाइफ़ भी बदल सकती है और आगे वालों की भी आप लाइफ़ बदल सकते हैं। तो मुझे तो पहले इस चीज़ पे थोड़ा-सा मैंने मतलब एकदम डाउटफुल रहा। पर जैसे ही उन्होंने अपने बारे में और उन्होंने जैसे-जैसे एक्सप्लोर किया कि भाई ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं और ये चीज़ें वाक़ई में लोगों को जो रास आई है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम मोदी केयर कर लेते हैं, न्यू चीज़ है, एक्सप्लोर कर लेते हैं इस चीज़ को। दैट्स गुड, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और इसी सोच के मालिक जो होते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ बड़ा करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे अकेले नहीं हैं, और पूरा सिस्टम है, आपकी अपलाइन है, आपके साथ टीम है जो काम करेगी पूरा आपको सपोर्ट करने के लिए। आज हम मिलके एक नया सफर शुरू कर रहे हैं, जहाँ आपने सिर्फ सपने देखे नहीं है जाते, जहाँ पर यहाँ पर सपने पूरे भी किए जाते हैं। तो एक ड्रीम एक्सरसाइज हम आपके साथ करेंगे। जी सर। हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि सपना तो देखो सबका होता है ना।
और जी, जिससे मुझे भी ये पता चलेगा, आपके बारे में भी थोड़ा सा जानने को मिलेगा, और आपके सपनों से फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा, है ना, आपको भी अपने सपनों से जुड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है। बिल्कुल सर। तो आप एक काम कीजिए, आपके पास एक शीट होगी, है ना, उसके ऊपर आप जरा कुछ चीजें नोट कीजिएगा, जैसे आप अपना नाम और मोबाइल नंबर उस पर नोट कर दीजिए। ठीक है। आप क्या काम करते हैं वो आप नोट कर दीजिए, आप कौन से शहर से हैं वो नोट कर दीजिए, आपकी फैमिली में कौन कौन है, जो मैंने आपको भेजा था, एक फॉर्मेट भेजा था फॉर्म का, उस पे जी आप सर। वो सारी चीजें नोट कर दीजिए। ठीक है। ताकि ये पता चल जाए कि आपकी थोड़ी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि आप की फैमिली में कौन कौन है, और आपका जन्मदिन और एनिवर्सरी कब आता है। ठीक है। तो अब कुछ हम दिल की बात जो है वो करते हैं, वो ड्रीम्स जो कभी देखे थे और शायद अब थोड़े धुंधले हो गए हैं, आज हम उन्हें फिर से जिंदा करेंगे और तय करेंगे कि उन्हें अब टालना नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, हम टालते रहते हैं चीजों को, है ना। तो क्या चार ऐसे सपने हैं जो आपको इस बिजनेस में कामयाब होते देखना चाहते हैं, जो आपको इस बिजनेस में आप देखना चाहते हो कि ये चार मेरे सपने पूरे हों, है ना। तो आपके पास जो फॉर्म मैंने भेजा था, आपके जी पास सर। जो है उसमें आप लिखिए वो चार ड्रीम्स, और अब बोल भी दीजिए, जो हमारी डिस्कशन भी हुई थी। जी सर। सबसे पहले तो जब सब ड्रीम्स की बारी आई ना, तो मुझे सोचना पड़ा, मैं तो भूल ही चुकी थी कि मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं। हाँ, जैसे हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई, शादी हो गई, उसके बाद बच्चों को ये चाहिए, वो चाहिए। जब मुझे ये आपने फॉर्मेट दिया, तो मुझे सोचना पड़ा कि मेरा ड्रीम कहाँ है? अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मोदी केयर के कारण मुझे लगा कि मेरे भी कोई ड्रीम्स है और मुझे उसको पूरा करना है। तो सबसे पहला ड्रीम तो ये है कि मेरा बहुत शानदार आलीशान घर हो, और मुझे good, कार चाहिए। कार भी देखिए मैंने क्या लिखा है कि मेरे बेटे की ड्रीम है बीएमडब्ल्यू का, तो मैंने वो वेरी लिखा है। गुड, और वंडरफुल, मेरा ड्रीम ये है कि मैं एवरी ईयर वर्ल्ड टूर पे जाऊं, ये मेरा ड्रीम है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चाइल्ड एजुकेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ मेरे ड्रीम्स है जो मैं मोदी केयर से पूरा करना चाहूंगी सर। वेरी गुड। तो ये हमने एक फॉर्म आपको जो दिया है, इसमें आप ये सब नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, जब हम लिख लेते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारा एक गोल बन जाता है, और उसको पूरा करने में हमें मदद मिलती है। जी ऑलराइट। सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितनी इनकम जो है वो कमाना चाहते हैं मोदी केयर से हर महीने, है ना, ये आप जरूर हमें बताइएगा। जी सर। सर 1 to 2 लाख रुपीस तो मैं अर्न करना चाहूंगी। वेरी नाइस। ये आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ आप यहाँ पे बहुत आराम से कमा सकते हैं। तो फिलहाल आप कितने घंटे काम करते हैं, और बिजनेस के लिए आप कितना समय दे सकते हैं? ओके सर, अभी तो मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि एज अ मैं तो एक प्री स्कूल ओनर हूँ। तो मैं हाँ। 2 से 3 घंटे में निकाल लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि मुझे अपलाइन ने कहा कि आपको प्रोडक्ट के बारे में ये चीज़ें जाननी है। तो जो जो कुछ हमारे इंफॉर्मेशन वो मुझे सेंड करते हैं, मैं उस चीज़ को रीड करके पढ़ के उनके वेरी गुड। नोट्स करने की बहुत कोशिश बढ़िया, की। जो आपने ये जो 2 से 3 घंटे का टाइम बोला, ये बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है जो आप स्पेयर कर सकते हो मोदी केयर के लिए। ये एक्चुअली आप मोदी केयर के लिए स्पेयर नहीं करोगे, ये आप अपने ड्रीम्स के लिए स्पेयर करोगे। तो मैं चाहूंगा कि इसी फॉर्म में आप अपनी 2 वीकनेसेस और 2 स्ट्रेंथ्स भी लिख दीजिए, ताकि उसके बाद जो है फिर हम हमें एक पूरा इस फॉर्म के जरिए एनालिसिस आ जाता है कि हमें किस एरिया में ज्यादा फोकस करना है, कैसे काम करना है। इससे हम एक बहुत बढ़िया अपनी एक्शन प्लान बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके गोल्स अब सिर्फ फॉर्म में नहीं है, हमारी जिम्मेदारी बन गए हैं, और हम इन्हें पूरा करके ही मानेंगे, जो हम एक टीम के जैसे काम करेंगे और इन्हें मिलके पूरा करेंगे। राइट। तो कल जैसे अभी भी हमने बात करी थी वर्क द प्लान के बारे में, तो मैंने आपको एक सपोर्ट चार्ट दिया था, और उसमें आपको बोला था कि जो भी नंबर्स हैं उसमें लिखने के लिए, तो आई होप आपने लिख लिए होंगे। यस सर। वेरी यस आई फील्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम आगे चलते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा वर्क द प्लान समझा देता हूँ, ताकि आपको एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम 1,000 से 1 लाख की इनकम तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में। तो स्टेप 1 क्या है, कि आप शॉप चेंज करते हैं और 50 PV करते हैं, जो 2,800 से 3,000 के बीच में हो जाता है, और आप सिस्टम की मदद से 4 लोग ऐसे लाते हैं जो 1 लाख कमाने में इंटरेस्टेड है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो आपके जैसे 1 लाख रुपए कमाना चाहते होंगे, और वो भी 50 PV करते हैं, तो आपकी इनकम जो है 1,000 क्रॉस कर देगी। स्टेप 2 में
जब ये चार लोग सेम काम करते हैं और उनकी इनकम 1,000 क्रॉस कर जाती है तो आप डायरेक्टर हो जाते हो, आपकी इनकम 5,000 क्रॉस कर जाती है। स्टेप 3 में जब यही चार लोग सिस्टम की वो यही चार लोग जो हैं आपकी मदद से डायरेक्टर बन जाते हैं और उनकी इनकम 5,000 हो जाती है, तो आपकी जो इनकम है 15,000 क्रॉस कर जाती है। ठीक है। स्टेप 4 में जब यही काम स्टेप 3 वाला काम करते हैं, आप चार लोग जो हैं आपकी टीम में डुप्लीकेट करते हैं, अपनी इनकम को 15,000 पे पहुंचाते हैं, तो आपकी जो इनकम है वो 1,00,000 हो जाती है। ऑल राइट। तो ये आप इसमें एक चीज कांस्टेंट है जो नोटिस करेंगे, जो बार बार हो रही है, चार लोग हैं, चार कदम हैं, और चार पीढ़ियों तक की लाइफ सेट हो जाएगी इसमें। ठीक है। क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हर कोई ये काम करेगा, तो इसमें आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो जो मैंने आपको बताया उसका एक छोटा सा आपको डायग्राम जो है आपके सामने है। 50 पीवी आपको अपना करना है, चार लोगों में 50 पीवी करना है, तो 1,000 के ऊपर इनकम हो जाएगी। ठीक है। यही काम जब आपके चार लोग जो हैं वो रिपीट करेंगे, तो आप डायरेक्टर बन जाएंगे, 1,100 पीवी हो जाएंगे आपके, तो आपकी इनकम 5,000 से ऊपर हो जाएगी। और यही काम जो आपके चार लोग हैं वो डायरेक्टर बन जाएंगे, यानी 5-5 हजार रुपए कमाएंगे, तो आपकी जो इनकम है वो 15,800 हो जाएगी। और यही चार लोग जब 15-15 हजार रुपए कमाएंगे, यानी कि प्लैटिनम डायरेक्टर हो जाएंगे, तो आपकी जो इनकम है वो 1,00,000 से ऊपर हो जाएगी। ठीक है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं मोदी गेट में जो इस तरह से पैसा कमा रहे हैं। ऑलराइट। तो ये तो हो गई बात बिजनेस की, जो हमारा प्लान है, कैसा स्ट्रक्चर बनाना है और कैसे काम करना है। बट उससे पहले हमें अपना जो पर्सनल ऑर्डर है वो डालना होता है ना। तो उसके लिए हम आपके साथ जो ऑर्डर प्लानिंग किस तरह से की जाती है, जिसको हम आजादी बास्केट बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 50 पीवी करते हैं। ठीक है। तो मोदी केयर का पहला स्टेप होता है खुद प्रोडक्ट्स यूज करना। क्यों? क्योंकि हम जो खुद यूज करते हैं उसी पर भरोसा आता है, और उसी की सही बात दूसरों तक पहुंचती भी है। ठीक है। तो मैं आपको आजादी बास्केट दिखाने जा रहा हूँ, प्रीत मैम। यहाँ पर आपको अ, हमने बहुत ध्यान से इसको थॉटफुली जो है इस पूरी शीट को बनाया है, जिसमें पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है, होम हाइजीन है, वेलनेस जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, है ना। ये मैंने जो शीट आपको भेजी थी ये वो शीट है, आप इसको देखिए। इसमें वो सारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो हम घर में यूज करते हैं, जैसे हमारा आर्गेनल क्लेंजर है, फेस वॉश जिसको हम बोलते हैं, सोप है, हमारा 3 in 1 हैंड वॉश है, फ्रेश मूवमेंट हमारी टूथपेस्ट है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली यूज करते हैं अपने घर में। और आजकल क्योंकि हेल्थ चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, माल न्यूट्रिशन बहुत हो रही है, तो वेलनेस के न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। तो कैल्शियम जो डेली रिक्वायरमेंट है वो इसमें हमने डाला है, मल्टीविटामिन इसमें हमने डाला है, बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट डाला है, जैसे आपके छोटे बच्चे हैं उनकी भी हेल्थ का हमें ख्याल रखना है। तो बियॉन्ड ब्लू है, इसमें टॉयलेट क्लीनर है जो डिटर्जेंट है कपड़े धोने के लिए। और घर में कुछ मसाले हम यूज करते हैं, तो धनिया पाउडर हमने आपको इसमें एक डाला है। तो आई होप आपको ये सारे प्रोडक्ट्स घर में चाहिए ही होंगे, आप यूज करते ही हैं, है ना। तो अब आप क्या करें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ये प्रोडक्ट्स हम मंगवाते हैं, है ना। और आप भी तो लोगों से बात करेंगे, उनको ये दिखाएंगे। ठीक है। तो आप क्या करें, मैं आपको गाइड करता हूँ, है ना। और आप जो है वो प्रोडक्ट का डेमो करें। तो आप एक काम करें, आपके पास सोप है ना। तो ये डेमो किट जो है इसको हम खोलते हैं, और इसमें जो सोप है इसका हम डेमो करते हैं। तो मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, इसका हम डेमो करेंगे। ठीक है। ओके तो सर। सबसे पहले आप क्या करें, आप 2 ग्लासेस ले लें। वेरी गुड। इसमें पानी डाल लें, थोड़ा थोड़ा सर पानी। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए प्लीज, तो ओके। डेमो दिखेंगे फिर। जी प्रीत मैम, तो जैसे अब ये 2 ग्लासेस हैं, इसमें आप पानी डाल लीजिए। तो ये आप दोस्तों देखिएगा कितना आसान है ये डेमो करना, एक नया कंसल्टेंट भी बड़े आराम से कर सकता है। मैं गाइड कर रहा हूँ और वो प्रीत मैम जो है वो इसको कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आप बीटाडिन डाल दीजिए। बीटाडिन हम इस करके डाल रहे हैं ताकि पानी जो है वो सिंबॉलिक डेमो के तौर पे पानी गंदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में भी गंदगी होती है, तो हमें रोज नहाना होता है। तो ये सिंबॉलिक डेमो है कि हम 2 ग्लासेस जो हैं उसमें पानी हमने डाला, और बराबर की जो गंदगी है दोनों ग्लासेस में हमने शेयर कर दी। ठीक है।
अब हम एक मार्केट का सोप लेंगे और एक हमारा जो सॉफ्ट वॉश है मोदी केयर का वो हम लेंगे। आप दोनों ग्लासेस में एक एक सोप डाल दीजिए। एक ये मार्केट का सोप है, ठीक है। हमारा सोप है मोदी केयर का। और एक ये मार्केट का सोप है। हम नाम मत दिखाइए, नाम मत दिखाइए आप। इसको डाल दीजिए, यस। और एक ग्लास में ये मोदी केयर का सोप डाल दीजिए। अब एक स्पून से अ, दोनों को आप हिला लीजिए। अब ये दोस्तों इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। आसानी से हो रहा है। प्रीत मैम, आपको इसमें कोई मुश्किल तो नहीं लग रही? आसानी से हो पा रहा है। नहीं सर, ऐसे ग्रेट अप्लायंस हो जो इतने इजी तरीके से हमें सपोर्ट करे तो क्या ही बात है। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत आसानी से ये आप डेमो कोई भी कर सकता है। और आप देखिए यहाँ पे पानी का जो रंग है वो चेंज होना शुरू हो गया। आपको दिख रहा है प्रीत मैम? जी सर, ये तो बहुत प्यारा है सर। यहाँ तो ब्राउन ही रहेगा या मतलब बीटाडाइन का ही रहेगा, और यहाँ तो हाँ। एकदम क्लीन हो चुका है ये। अच्छा, आप थोड़ा सा एक और जो है टेस्ट वो करके दिखाइए। दोनों ग्लासेस को स्मेल करके बताइए कौन से ग्लास में अच्छी आ रही है। बहुत पंजेंट, बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है सर इसमें से। इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है सर। मोदी गियर का आपने देखा कि सोप जो है कितना बेटर वो दे रहा है। और आप दोनों को जब सोप को हाथ में पकड़ेंगे तो आपको फील होगा कि कौन सा ज्यादा गला है और कौन सा कम गल रहा है ना? हाँ, ये देख सकते हैं कि हम। तो ये आसानी से आपको दिख गया दोनों सोप जो है उसमें क्वालिटी में क्या फर्क है। ठीक है। इसमें तो बहुत ज्यादा ही स्टिकी ने एक चिपचिपापन छोड़ा है सर, हाँ हाँ, जो बिल्कुल। कंपनी का मार्क है। बिल्कुल। तो हम एक जल्दी से एक और डेमो मैं आपको बताऊंगा और आप वो करेंगे। जैसे ये तो हो गया डेली यूज का प्रोडक्ट। अब बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कैल्शियम हमारे यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जो हर किसी की रिक्वायरमेंट है ना। तो इसका मार्केट में भी कैल्शियम मिलता है। हमारा कैल्शियम बेटर कैसे है हम वो दिखाएंगे। ठीक है। तो आप एक जो कैल्शियम मैंने आपको दी थी उसमें से एक टैबलेट ले लीजिए। ये मोदी केयर का है। हाँ जी। और ये मार्केट का एक टैबलेट जो है वो आप दूसरे कप में डाल दीजिए। ठीक है। दोनों दोनों जो है वो एक एक कैप्सूल डाल दीजिए। इसको और मैं जैसे थोड़ा। हमारे पेट में जब जाएगा तो हमारे पेट में केमिकल्स होते हैं ना। तो केमिकल रिएक्ट जब करता है तो क्या होता है, वो केमिकल रिएक्ट करेगा तो पेट में गैसेस वगैरह बनते हैं क्या नहीं बनते हैं वो देखते हैं। मार्केट के जो कैल्शियम है उसके ऊपर आप डालिए ये HCl। ये दर्शाता है कि हमारे जो पेट में जब कैल्शियम जाता है तो उसमें क्या रिएक्शन होता है। जो मार्केट का है उसमें आप देख रहे हैं कि प्रीत मैम उसमें झाग बन रहा है, जी बुलबुले सर, उठ रहे इसमें हैं। तो बहुत सारे बबल्स आ गए सर। हाँ, इसका मतलब ये हमारे पेट में जाके हलचल मचा देगा बहुत ज्यादा। ये तो जो बहुत ही कैल्शियम का काम ज्यादा। है वो नहीं करेगा। पर जो मोदी केयर का कैल्शियम है उसमें भी आपने सेम केमिकल डाला बट उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो जाके सही काम करेगा। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक लग रहा है। इतना ज़्यादा ही इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल। सो ये इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अब डेमो करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है आपके लिए। बिल्कुल भी नहीं सर, और पर लेकिन कितना नॉलेजेबल है ये चीज़। हाँ हम ये बिल्कुल। कैल्शियम डे टू डे लाइफ में मतलब मोस्ट पीपल्स यूज़ करते हैं, और देख हाँ। सकते हैं हम ये हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुँचा सकता है। तो तो इस तरीके से बिल्कुल। हमें ये डेमोज जो है सिर्फ हम लोग दिखाते हैं ताकि लोगों को आइडिया लग जाए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से आप डेमो करके दिखाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो अब आप शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, है बिल्कुल, ना? मैं तो सोच रही हूँ कि मैंने शायद बहुत लेट कर दिया मोदी केयर जॉइन करने के लिए। अगर बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सारी लेट चीज़ें नहीं है। मुझे पहले पता चलती तो मैं हो सकता है कि अपने घर वालों को जो कैल्शियम इतने दिनों से ले रहे हैं, उनको मैं रोक पाती और सही सजेशन दे पाती कि आप अब करेक्ट राइट टाइम, चीज़ को राइट टाइम आ आप गया है करें। टीम में। राइट टाइम आ गया है अब हमारे आगे बढ़ने का। तो अब हम बिल्कुल। फटाफट से ये जो ऑर्डर है जो बास्केट मैंने आपको दिखाया है इसका ऑर्डर डाल लेते हैं। ठीक जी है। सर, बिल्कुल। तो आप अपने मोबाइल में तरीके की जो ऐप आपने डाउनलोड करी थी उस पर आप लॉग इन करेंगे। ठीक है। जी सर। और फिर लॉग इन करने के बाद आप जाइए शॉप का, उसमें आइकन बना हुआ है। ठीक है। ओके। और जब आप शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना MCA नंबर डालेंगे और एड्रेस वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे जो ठीक है। फिर आप उसको सबमिट करेंगे और उसके बाद सारी कैटेगरीज निकल आएंगी। तो जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं प्रोडक्ट्स को
ऐड करते हैं उसमें आप ऐड कर लोगे बास्केट में, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी ऑफर्स चलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जी सर। 1,000 रुपए के ऊपर 100 का, 2,000 के ऊपर 200, 300, 3,000 के ऊपर 300, 5,000 के ऊपर 500, तो वो आप ऑफर जो आपको चाहिए, अगर हमारा ऑर्डर 3,000 का बन रहा है तो आप उसमें 300 वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लोगे, तो आपको फ्री प्रोडक्ट भी उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सबमिट करोगे और फाइनल पेमेंट करोगे, तो आपका ऑर्डर पंच हो जाएगा और आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी विद इन 2 डेज, ठीक ओके है। सर, ये तो बहुत इजी मेथड है, जस्ट लाइक हम जो शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, हम्म, बिल्कुल उसी तरह है। बहुत इजी एब्सोल्युटली। तरीके से हम इसको कर ऑर्डर जो है अपना प्लेस कर सकते हैं सर। एक टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि आपके पास जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स घर में होंगे ना, जी उतनी सर। ही तेजी से आपका जो बिलीफ है वो बढ़ेगा और आपकी शेयरिंग पावर बढ़ेगी। तो कोशिश कीजिएगा, ये आप जैसे ये प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं, आप इसको कंज्यूम तो करेंगे मगर साथ में इसको दिखाना भी शुरू करिएगा, ठीक है, ओके ताकि आपका बिलीफ भी बढ़े, शेयरिंग भी बढ़े, तो आपकी सेल भी बढ़ेगी, ठीक है जी। सर, मैं ये कुछ ही डेमो से इतनी ईगर हो चुकी हूँ बाकी के प्रोडक्ट्स को भी जल्दी से यूज करने के लिए, और उनको शेयर जरूर करूंगी सर। वेरी बहुत ही नाइस। अच्छे बट प्रोडक्ट है शेयरिंग, सर। तो शेयरिंग से पहले जो दूसरा काम है, क्योंकि शेयरिंग भी हमें अगर तरीके से हम करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उस पे हम चलते हैं। जो हमारा स्टेप 4 है, जो मेमोरी जॉगर है ना, इसकी हम पहले लिस्ट बनाएंगे। पहले तो आप प्रोडक्ट आपको आ जाएंगे, आप यूज करोगे, साथ साथ में हम मेमोरी जॉगर शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब जब आप रेडी हैं, तो चलिए सोचते हैं किन लोगों तक ये सुनहरा मौका पहुंचाया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला काम होता है अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना। हम इसे कहते हैं मेमोरी जॉगर, ठीक है। ओके तो सर। मैं छोटा सा आपके साथ एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आपके पास पेन पेपर आप हाथ में ले लो और बिल्कुल सर। फटाफट से कुछ नाम, जो मैं चीजें बोलूंगा उससे जो भी नाम आपके दिमाग में आता है ना, फटाक से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जी सर। तो कुछ ऐसे नाम इमीडिएटली जो आपके आते हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपके क्लोज फ्रेंड हो गए या बहुत क्लोज, जो दिल के करीब लोग होते हैं ना, उनके नाम आप फटाफट लिख लो, है ना। तो फिर उसके बाद जैसे कुछ लोग आप जानते होंगे जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है? आजकल बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली अपसेट हैं, कुछ ऐसे लोगों को आप जानते हैं, जी है ना। सर। लिख लीजिए उनका भी नाम। और आई एम श्योर आप ऐसे भी, आप खुद भी फिट हो, है ना। और जी तो आप सर। ऐसे भी लोगों को जानते होंगे जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिट रहना चाहते हैं, जी सर। जिम वगैरह जाते होंगे या जुम्बा एरोबिक्स वगैरह करते होंगे, उनका नाम लिख सकते हैं आप। हेल्थ अभी आप ये कॉन्शियस मत से सोचिएगा, रिलेटेड हेल्थ अभी कॉन्शियस से रिलेटेड इतने सारे नाम हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कौन कौन से नाम लिखूं और हाँ, फिर छोड़ दूं मैं करके। वही बोलने लगा था कि आप लिखने से पहले ये मत सोचिएगा कि ये मैं नाम लिखूं कि ना लिखूं, उनको चलेगा कि नहीं चलेगा। आप बस नाम लिखो, उसके अगला काम बाद में करेंगे, ठीक जी है। सर। कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका अपना बिजनेस है, खुद बिजनेस करते हैं, जैसे आप भी एक बिजनेस वूमेन है, तो आपका सर्कल भी होगा आई एम श्योर। यस सर। उनका नाम लिख लीजिए। कुछ ऐसे लोग होंगे जो घर से नहीं निकल पाते हैं, जो घर से ही काम करना चाहते हैं, उनके नाम आप लिख सकते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिनको इवेंट ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है, लोगों को जोड़ना जानते हो, जिनका पीआर अच्छा हो। और कुछ ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो बहुत बातूनी है, मतलब बातें बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, कनेक्ट करने में माहिर है, किसी से भी कहीं पे भी बात कर सकते बिल्कुल सर। हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आपकी नजर में हो सकता है हो जो ऑलरेडी किसी कंपनी में है लेकिन ग्रोथ नहीं मिल पा रही है उन्हें, वो ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। मैं क्या ही कहूँ सर, मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई। नाम खत्म नहीं हो पा रहे हैं। वेरी नाइस। तो आप सकते हैं। तो जो ये शीट मैंने आपको दी है ना, इसमें जी अब सर। आपको ये सारे नाम जो आप एक रफ तरीके से भर रहे थे, इसको प्रॉपरली आपको भरना है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि इसमें आप कम से कम 30 नाम आज ही लिख लें, ठीक है। जी हमारी सर। इस मीटिंग के दौरान या इसके बाद ही आप 30 नाम शॉर्टलिस्ट करके इस लिस्ट में डाल लें, ठीक है। और हम इन्हीं में से 2-3 लोगों से बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो लिखते समय जैसे मैंने आपको कहा कि आप जजमेंट ना करें, कौन करेगा कौन नहीं, अभी ना सोचे, ठीक है। सिर्फ नाम लिखिए, आप सरप्राइज होंगे कि कौन पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, ठीक है।
ये लिस्ट बार बार ऐड होती रहती है, सो कीप इट डायनामिक डायनामिक, है ना। इस लिस्ट में आपके जो नाम है वो लगातार इसमें ऐड होते रहेंगे, तो इसको आप वो रखिएगा, है ना। तो ये मैंने आपको शीट आपने बनाई ली है, इसमें आप इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, एक बिल्कुल चीज सर। याद रखिएगा, जितने ज्यादा नाम होंगे, मोर नेम्स इज इक्वल टू मोर चांसेस इज इक्वल टू फास्टर सक्सेस, ठीक है। ओके। तो स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एंड द मोमेंटम विल कैरी यू फॉरवर्ड। जितना मजबूती के साथ हम पैर रखेंगे, उतना ही हम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जी सर। कैटेगरी वाइज मेमोरी जॉगर्स हैं जो मैंने ओके। आपके लिए प्रिंट किए हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको भी प्रिंट निकालिएगा, ठीक है। ठीक है और इसको अकॉर्डिंगली फिल कर लेंगे। आपको लोगों से जो है मिलना जो है वो आसान हो जाएगा, बात करना आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, यस सर। इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा प्रीत मैम कि ये एक ऐसा स्टेप है, ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी जिंदगी बदल देगी अगर इस पे आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली। नो डाउट ये धीरे धीरे आप इसकी आप पे एक्सपर्टीज आ जाएगी अगर आप इसको करना शुरू कर दोगे। तो ये क्या है? ये है होम मीटिंग का एक्टिविटी, ठीक है। तो हमने इसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाई है जो आपको होम मीटिंग करने में, ऑर्गेनाइज करने में आपको मदद करेगी, ठीक है। आपका सपना बड़ा है और आपका और उसका पहला कदम है अपने घर से शुरुआत करना। घर में मीटिंग रखने से बड़े सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके परिवार और दोस्तों को पता चलेगा कि आप सीरियस हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सबसे जरूरी आपके घर से एक लीडरशिप एनर्जी निकलनी शुरू होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कभी भी मैंने मैंने भी यहीं से शुरू किया था, और आज अगर मेरा नेटवर्क है तो उसकी नींव एक छोटी से होम मीटिंग से ही पड़ी थी, ठीक है। बस 4-5 लोग इनवाइट करने हैं, मैं आपके साथ रहूंगा, सब कुछ हैंडल करूंगा, ठीक है। हम पहली जो होम मीटिंग है, कुछ होम मीटिंग हम साथ में मिलके करेंगे। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, आपके सपनों का पहला प्रैक्टिकल कदम होगा। डेट डिसाइड करें, हम शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। ओके सर। और इसके अलावा हमें जो इनवाइट करना होता है, 2-on-1 इनविटेशन स्क्रिप्ट कैसे होती है, ठीक है। ओके। हाँ हाँ। यस। हेल्दी हैबिट्स इनविटेशन स्क्रिप्ट, है ना। तो मैं आप जी। चाहूंगा कि आप इस स्क्रिप्ट को पढ़ो ताकि आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके सर। सो हेल्दी हैबिट्स इनविटेशन स्क्रिप्ट। नमस्ते जी। हम फिट इंडिया मिशन पर काम कर रहे हैं और बिलीव करते हैं कि हेल्दी हैबिट्स स्टार्ट एट एन अर्ली एज। बच्चों की इम्यूनिटी, एनर्जी और कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति मेरे साथ हैं, इस पर काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आपसे पर्सनली हम आके मिले और ये ब्यूटीफुल आइडिया आपके साथ शेयर करें। हम आपके 15 मिनट का समय लेंगे, आपकी सुविधा के अनुसार। कल मिल सकते हैं सर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इतना आसान है, आप अगर नेचुरली बात करें तो बिल्कुल आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं, और इसका जो आंसर है वो आपको मोस्ट प्रोबेबली यस में ही मिलेगा, ठीक है। यस सर। तो ये स्क्रिप्ट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, और भले ही सामने रख के फोन कर लेंगे, ठीक है। ओके। एक ओके और सर। अप्रोच है, बनेगा इंडिया हेल्दी बिकॉज हेल्दी हैबिट स्टार्ट अर्ली, ठीक है। नमस्ते दीदी, आप भैया से बात कर रहे हैं या दीदी से बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने दीदी के लिए बनाई है, नमस्ते दीदी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों की इम्यूनिटी, कंसंट्रेशन और नेचुरल ग्रोथ सबसे जरूरी बन गई है। इसलिए हम एक छोटा सा सेशन कर रहे हैं जहां माओ को ये बताया जाएगा कि कैसे रोजमर्रा की सही आदतों और पोषण से बच्चा अंदर से मजबूत बनता है। नो मेडिसिन, नो स्ट्रेस, बस सही जानकारी और आसान सोल्यूशन। तो 12 तारीख को शाम को 6 बजे हमारे घर पर न्यू अमृतसर में एक बहुत बड़ा हम बढ़िया सेशन कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हर माँ को एक हेल्थ हैबिट ट्रैकर और इम्यूनिटी टिप्स गाइड भी मिलेगी, ठीक है। जरूर आइए, क्योंकि हर बच्चा मजबूत हो, यही हर माँ का सपना होता डेफिनेटली है, सर। राइट। तो ऐसे आपको ये इनविटेशन का स्क्रिप्ट है, बड़े आसानी से आप इसको याद करके बुला सकते हैं, ठीक है। तो होम मीटिंग इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट है, मैं चाहूंगा कि आप हम होम मीटिंग शुरू हो रही है ना, उसमें जी। हमें कैसे बोलना है वो आप पढ़िए। ओके सर। नमस्ते सभी को। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि पहली बार मैंने अपने घर में ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किया है
जो न सिर्फ मेरी जिंदगी बदल सकता है बल्कि आप सबकी भी। आज मेरे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने न सिर्फ खुद अपने सपनों को सच किया है बल्कि हजारों लोगों को गाइडेंस और मेंटरशिप दी है। ये सिर्फ मेरी अपलाइन नहीं है, मेरी इंस्पिरेशन भी है। इनके साथ काम करने करके मुझे एक नई दिशा मिली है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इनसे सीधा कनेक्ट हो सके। आइए जोरदार तालियों के साथ हमें अपने अपलाइन हरप्रीत सर को जो आज हमारे साथ इनवाइट करती हूँ और आप सबके लिए वो एक नई सोच लेकर आए हैं। सो वेलकम सर। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आपने एक अच्छे तरीके से एडिफाई करके अपनी अपलाइन को इनवाइट कर दिया है ना। मीटिंग में, मान लीजिए मीटिंग में आप उनको वो कर रहे हैं, एडिफाई कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही तरीका है। इससे आप एक सही एटमॉस्फेयर बिल्ड करोगे। ठीक है। जी सर। ऐसे ही हमारे जो मोटिवेशनल टॉक स्क्रिप्ट हम आपको दे रहे हैं इवेंट अटेंडेंस और टिकट परचेज करने के लिए। हमारे यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे मैंने भी आपको इनवाइट किया था। ठीक है। जी सर। जी इसको सर। हम कैसे लोगों से बात करेंगे। देखो, इस बिजनेस में अगर किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा जिंदगी बदली है तो वो है इवेंट कल्चर। ठीक है। ओके। इवेंट कोई मीटिंग नहीं होती, वो एक माइंडसेट शिफ्ट होता है। जब आप किसी बड़े माहौल में बैठते हो तो आपकी सोच भी बड़ी हो जाती है। अब हमारा अगला इवेंट आ रहा है, परिवर्तन। टिकट सिर्फ 150 की है, लेकिन उसका असर लाखों का हो सकता है। ठीक है। जब आप ये स्क्रिप्ट बोल रहे हो तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि आप कौन से शब्दों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो। ठीक है, जी सर। ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो सामने वाले के ऊपर पड़ सके। ठीक है। ओके क्यों सर। जरूरी है जाना? क्योंकि वहां आप जैसे और लोगों को देखोगे, सपनों को सच होते हुए देखोगे, और सबसे ज्यादा आपको यकीन आएगा कि यस, आई कैन डू इट टू। मैं चाहूंगा कि आप परिवर्तन का टिकट आज ही ले लें। और अगर आप अपने किसी रिलेटिव या नेबर को भी ला सकते हैं, तो आप उनको भी कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, तो जरूर लेके आइए। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके और आपके पूरे नेटवर्क के लिए। चलो, आज से कमिटमेंट करते हैं, हर इवेंट करेंगे 100% अटेंड और परिवर्तन से शुरू करेंगे। ठीक है जी। जी सर। इस तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं इवेंट में और अपने टिकट्स को प्रमोट कर सकते हैं। जी सर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम आगे जा रहे हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इवेंट्स के लिए कैसा होता है, तो मैं ये इसमें हम ऐसा करते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं। ठीक है। तो मैं ओह। ऑब्जेक्शन बोलूंगा और प्रीत मैम आप जो है वो सोल्यूशन का स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। इससे जी आपकी सर। प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा हो जाएगी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की। ठीक है। ओके सर। तो पहला ऑब्जेक्शन है जैसे 150 रुपये लगाने पड़ेंगे क्या? मैं समझ सकती हूँ लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रोथ के लिए है। हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, स्नैक्स लेते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन एक ऐसा इवेंट जो माइंडसेट बदल सकता है, इसमें 150 लगाना सही रहेगा। एक बार चलिए, फर्क खुद महसूस करेंगे आप। ओके। इवेंट तो पहले भी अटेंड किया है, क्या नया मिलेगा? बात तो सही है। हर इवेंट नई एनर्जी, नए लोग और नया सीखने का मौका मिलता है। इस बार जो स्पीकर है वो खुद अपनी जर्नी से इंस्पिरेशन दे रहे हैं। रिपीट लर्निंग सबसे स्ट्रांग हैबिट होती है। चैंपियंस इसी से ही तो बनते हैं। ओके। मुझे समझ नहीं आता कि इवेंट में क्या होता है। इवेंट इवेंट में एक ऐसा माहौल होता है जहां आप सिर्फ पर्सनालिटी नहीं, एनर्जी, बिलीव और सिस्टम को लाइव महसूस करते हैं। वहां जाकर ही हम असली बिजनेस का पिक्चर क्लियर होता है। चलिए एक बार एक्सपीरियंस करते हैं और फिर खुद आप डिसाइड कर लीजिएगा, प्लीज। मैं नया हूँ, मेरे लिए थोड़ा अर्ली है। तो नया होने का मतलब ये नहीं कि आप अभी मोल्ड होने लायक हैं। इवेंट में जाकर आपको क्लियरिटी, विजन और सही शुरुआत मिलेगी। 100% लीडर्स का पहला कदम यहीं से शुरू हुआ है। आपको भी वहीं से शुरू करनी होगी। हे, मेरे पास कोई डाउनलाइन नहीं है, अकेले क्यों जाऊं? अकेले लीडर्स अकेले चलते हैं ताकि पीछे लोग जुड़े। आज आप अकेले जाएंगी, कल 10 लोग आपके साथ आएंगे और लोग जल्दी शुरू करते हैं, वही तेजी से आगे बढ़ते हैं। घर के काम, बच्चे हैं, मैनेज नहीं होगा।
मैं आपकी ज़िम्मेदारियाँ समझ सकती हूँ, लेकिन 2-3 घंटे आपको अपने सपनों के लिए है। ज़रा सोचिए, अगर आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो बच्चों का फ्यूचर और बेहतर होगा। एक दिन मैनेज कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। तो ये था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया कि ऑब्जेक्शंस ऐसे ही आते हैं, जो कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं उनको जी सर, कैसे हैंडल करना, ये स्क्रिप्ट आपने अब बोली। आप जब आप बोल लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो वीकली मीटिंग की हमें कमिटमेंट लेनी होती है। हमारा 4-2 का 1 एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। पर उस वीकली मीटिंग के लिए कमिटमेंट कैसे लेनी है, ठीक है। तो प्रीत मैम, मैं आपको एक बहुत जरूरी हैबिट के बारे में बताना चाहता हूँ। हर मंडे सुबह 11:30 बजे की हमारी वीकली ऑफिस मीटिंग होती है। ठीक है, ये सिर्फ एक गैदरिंग नहीं होती, ये तो एक रिचार्ज पॉइंट है जहां से हमें पूरे हफ्ते के लिए एनर्जी, इंस्पिरेशन और डायरेक्शन मिलती है। ठीक है जी, यहाँ आने से आपको बिजनेस के नए टूल्स और अपडेट्स मिलते हैं, अपलाइन लीडर्स की गाइडेंस मिलती है जो अकेले में नहीं मिलती, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है और बिलीफ स्ट्रांग होता है। आप अपने जैसे और लोगों से जुड़ते हैं जिससे फायर और बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने सपनों को वीकली फ्यूल देना शुरू करते हैं। जो लोग कंसिस्टेंसी से आते हैं वो 100% जल्दी रिजल्ट पाते हैं। जी ठीक है सर, जी, सोच कर बताइए, एक बार आने से अगर एनर्जी मिलती है तो हर हफ्ते आने से कितना फायदा होगा। बिल्कुल चलो सर। मिलते हैं फिर इस संडे को 11:30 बजे, शार्प, रेडी विद नोटबुक, स्माइल एंड ड्रीम माइंडसेट। जी ठीक सर। है जी, जी सर। पर्सनल ग्रोथ कमिटमेंट। आपने अपने आप को अगले लेवल पर ले जाने का संकल्प। अ, प्रीत मैम, हर इंसान बड़ा बनना चाहता है पर हर कोई बड़ा बनने की तैयारी नहीं करता, और यही फर्क लाता है लीडर और लेजेंड में। और मुझे पूरा यकीन है कि आप के अंदर ये क्वालिटीज हैं कि आप एक लेजेंड बन सकते हो। अब समय है कि हम अपने सपनों को सीरियसली लें। वो सपने जो कभी लिखे थे पर अब उन पर काम करना है। आप तैयार हो इसके लिए? बिल्कुल सर, ईगरली। वेरी नाइस। तो एक छोटा सा कमिटमेंट अपने आप से करते हैं। ड्रीम को सीरियसली लेना है, उन्हें सिर्फ देखना नहीं है, उनके लिए एक्शन लेना है। ठीक है, डेली शेड्यूल फिक्स करना है ताकि हम ग्रोथ को प्लान कर सकें, गेस वर्क नहीं करना। ठीक है, ओके हर दिन सर। सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है, कोई किताब, कोई आइडिया, कोई सोच जो हमें मजबूत बनाए। पॉजिटिव रहना है तो कुछ तो फूड फॉर थॉट चाहिए। जी डेली सर। लीड मीटिंग अटेंड करनी है, ये हमें डायरेक्शन देती है, मोमेंटम देती है। ऑनलाइन मीटिंग्स जो हमारी रेगुलर चलती हैं, 15 से 20 मिनट का कोई इंस्पिरेशनल या ट्रेनिंग वीडियो डेली देखना है ताकि नया लर्न हो, नया बर्न हो। ठीक है, जी सर। कम्युनिकेशन और पर्सनल स्किल्स पर रोज थोड़ा काम करना है ताकि हम ज्यादा पावरफुल बने। पर्सनल ग्रोथ, याद रखिएगा, एक्सीडेंटल नहीं होती, ये सिर्फ कमिटेड लोगों को ही मिलती है। खुद को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का सबसे आसान तरीका यही है, रोज थोड़ा इन्वेस्ट करें अपने आप में। चलो, तो आज से यही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं बदलते तब तक हमारी लाइफ नहीं बदलती। ठीक है, बिल्कुल सर। बिल्कुल, यहाँ एक प्रेरणादायक स्क्रिप्ट दी गई है जिसे आप अपने नए डाउनलाइन को डायरेक्टर बनाने और 1 करोड़ के पूल के लिए क्वालिफाई करने के लिए मोटिवेट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो स्क्रिप्ट्स हैं आपको गोल सेटिंग में मदद करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीत मैम, बधाई हो आपको। आपने एक सही और सही समय पर फैसला लिया है। अब ये सफर आपकी ग्रोथ और टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ठीक है, ये सारी बातें जो ये कॉन्वर्सेशनल उसमें ही आ जाएंगी, पर आपके माइंड में ये सब बातें होंगी तो आप बातों बातों में ये सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आज ही हम एक सपना सेट करें और उसे एक टारगेट में बदल दें। डायरेक्टर बनना सिर्फ एक पिन नहीं, ये एक माइंडसेट है, एक कमिटमेंट है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम डिजर्व करता हूँ, और मैं उस 1 करोड़ के पूल में अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। ठीक है, बस एक सवाल पूछिए अपने आप से, अगर नहीं अब तो कब?
हमारा नारा है डायरेक्टर बनाना है, पूल अर्न करना है, लेगेसी बनाना है। ठीक है, तो एक जी बार सर। मैं चाहूंगा कि आप भी ये बोलिए कि डायरेक्टर बनाना है, पूल अर्न करना है और लेगेसी बनाना है। जी सर, डायरेक्टर बनाना है, पूल अर्न करना है, लेगेसी बनाना है। वेरी नाइस। तो ये करने से हम जरूर कामयाब होंगे प्रीत मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देना चाहते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट एंड ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। अगर आपने इन सारी चीजों को फॉलो कर लिया पूरी कमिटमेंट के साथ, तो देर इज नो लुकिंग बैक। आप जरूर कामयाब होंगे और बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। आज एक नई एनर्जी मेरे अंदर आई है सर। और बिल्कुल डायरेक्टर बनाना है, पूल अर्न करना है और लेगेसी बनाना है सर। थैंक यू वेरी सो गुड। मच सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी मीटिंग रही हमारी, और थैंक जल्दी हम अगली मीटिंग प्लान करते हैं और फिर उसमें मिलेंगे। ठीक है यू। जी। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। तो ये इस तरीके से दोस्तों हमने अपनी जो नई डाउनलाइंस हैं, ठीक है, उन्हें, उनके साथ हमें बात करना है, उनके साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है, ताकि उन्हें इस बिजनेस के बारे में पता चल सके। ठीक है, उन्हें मेमोरी जॉगर सिखाइए। 20 से 25 नाम, 30 नाम पेपर के ऊपर लाने में मदद कीजिए। पहली होम मीटिंग करने में उनकी मदद कीजिए। ठीक है, इनविटेशन की स्क्रिप्ट उन्हें सिखाइए। उन्हें ये सिखाइए कि अपलाइन को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपने इंट्रोडक्शन की स्क्रिप्ट पढ़ी थी किसी मीटिंग में, जब आपकी अपलाइन आपके साथ है तो उन्हें कैसे इनवाइट करना है। ठीक है, इवेंट की टिकट्स बाय करने के लिए कैसे मोटिवेट करना है, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, वीकली शेड्यूल कैसे बनाना है, पर्सनल ग्रोथ की कमिटमेंट कैसे लेनी है। ठीक है, अपना गोल कैसे सेट करना है, डेमो बैग लेने के लिए उन्हें मोटिवेट करना है, डेमोज भी सिखाने हैं, एक चलता फिरता ऑफिस कैसे बनना है और ऑन जॉब ट्रेनिंग कैसे होगी। ये सारा कुछ हम एक नए कंसल्टेंट के साथ कैसे हम करते हैं, क्या उन्हें सिखाते हैं, अभी हमने आपको इसका पूरा डेमो दिया। ठीक है, तो क्लास वर्क में हमने कैसा आपको फीडबैक आपका चाहेंगे, कैसा आपको लगा, क्या आपने सीखा। चैट बॉक्स में आप मैसेजेस डाल के ये बता सकते हैं कि आपका फीडबैक क्या है आज के सेशन के लिए। आपने क्या सीखा और आपको क्या अच्छा लगा। अ, अपने जो न्यू ज्वाइनीज हैं उनको आप ये सेशन इस तरीके से उनके साथ पूरा एक्सरसाइज कीजिए। अगर कपल हो तो बहुत अच्छी बात है। सब कुछ लाइव करें, मेमोरी जॉगर भी लाइव बनवाएं, डेमो भी लाइव करें, उनका जो आज़ादी बास्केट है वो भी बनवाएं लाइव, और फोन के ऊपर ऑर्डर करवाने की भी उनको मदद करें, कोशिश करें, ताकि वो खुद ही सीख जाएं कि ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है। डेमो बैग दिखाएं उन्हें अपना। वॉकिंग ऑफिस आप किस तरीके से बनते हैं वो भी उन्हें आप समझाएं। तो ये है हमारा क्लास वर्क। ठीक है, आज का होमवर्क क्या है। एक एनसीओ हमें करना है विद योर न्यू डाउनलाइन, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। आपकी जो न्यू डाउनलाइन है उनके साथ आप ये करें। अ, अपनी जो डाउनलाइंस हैं उनको मोटिवेट करिए, ज्यादा से ज्यादा डाउनलाइंस को मोटिवेट करिए कि वो साइकिल ये वाला जो है कंप्लीट करें। ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करें। होमवर्क ये है कि हम ज्यादा लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें और अपने मंथ का पूरा प्लान करें, पूरे महीने का शेड्यूल बनाएं। ये हमारा होमवर्क है 8वें दिन का। ठीक है, तो हमने क्या कवर किया। हमने न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन कैसे किया जाता है एक घर के अंदर। ठीक है, हमने वेलकम स्क्रिप्ट सीखा, हमने ड्रीम एक्सरसाइज करी, फिर हमने सपोर्ट चार्ट बनाया, हमने वर्क द प्लान किया, हमने जो करंट मिशन वगैरह चल रहा है उसके बारे में बात करी, पूल के बारे में बात करी, हमने आज़ादी बास्केट के बारे में बात करी, हमने मेमोरी जॉगर के बारे में बात करी, हमने केवाईसी कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करी, हमने होम मीटिंग की स्क्रिप्ट जो है उसके बारे में बात किया कि नए ऑनलाइन को जो है होम मीटिंग कैसे करनी है, उसकी स्क्रिप्ट कैसे बातचीत करनी है, उसकी स्क्रिप्ट के बारे में बात करी। हमने 2-on-1 इनविटेशन स्क्रिप्ट के बारे में बात करी। हमने इनविटेशन की अलग अलग अप्रोच के बारे में बात करी, किड्स इम्यूनिटी के बारे में बात करी हमने होम मीटिंग का, आप होम मीटिंग हो रही है आपके घर में, लोग आ चुके हैं, अब आपको जो है इंट्रोड्यूस कैसे करना है अपलाइन को, उसकी स्क्रिप्ट हमने आपको दी। फिर मोटिवेशनल टॉक कैसे करनी है, इवेंट्स की अटेंडेंस कैसे बढ़ानी है, टिकट परचेज कैसे करानी है, वो सारी बातें हमने स्क्रिप्ट के जरिए करी। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉर
इवेंट्स हमने अभी देखा, ठीक है। वीकली मीटिंग की कमिटमेंट कैसे लेनी है वो हमने देखा। मोटिवेशनल गोल सेटिंग जो है, एक स्क्रिप्ट हमने आपको दी न्यू डाउनलाइन के लिए कि गोल सेटिंग में हमें उन्हें क्या बोलना चाहिए, और क्लास वर्क और होमवर्क हमने आपके साथ शेयर किया। तो ये था हमारा डे 8 का कमांडो इन एक्शन का पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम जो हमने आपके साथ कंप्लीटली शेयर किया। आई होप आप लोगों को इसमें बहुत सारी हेल्प मिली होगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इसको बनाने के लिए, इस पूरी स्क्रिप्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और हमारी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी। हम सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, थैंक्स बोलना चाहते हैं। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये कमांडो इन एक्शन का जो दिन चल रहे हैं, इसमें आपने पूरा प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है अपनी टीम्स के साथ। और कल सैटरडे है, कल का परिवर्तन है। तो अब आपने अपने नए लोगों को, प्रोस्पेक्ट्स को इस इवेंट में इनवाइट करना है ताकि वो ये परिवर्तन अटेंड कर सकें, ठीक है। और साथ ही साथ परसों जो है संडे का दिन हमारी क्लोजिंग का दिन है। 30 नवंबर है, लास्ट डे ऑफ द मंथ है। बहुत सारे टाइटल्स जो हैं वो क्वालिफाई करने हैं। गोवा और मलेशिया की क्वालिफिकेशन का लास्ट मंथ है, इसलिए कोशिश करिए मैक्सिमम लोग जो है वो क्वालिफाई करें, आपकी टीम्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। और उसके लिए हमें पूरी जान लगानी है, अगले 2 दिन बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठना, पूरी मेहनत करनी है। और आशा करते हैं कि आप सब लोग ज़रूर कल के सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो क्लोजिंग है, मंथ एंड क्लोजिंग है, उसमें भी पूरी ताकत लगा के काम करेंगे, राइट, ताकि हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। और राइट, सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, और आज के इस न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम को सीखने के लिए। इसी तरीके से लीप पर बने रहिए और अपनी जिंदगी बदलते रहिए। थैंक यू सो मच टू सुरेखा भार्गव मैम, रचना भार्गव मैम एंड एंटायर टीम फॉर क्रिएटिंग दिस कमांडो इन एक्शन प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं जी, बाय बाय।